हाँ निधि। हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर। हाँ, एक बारी मुझे दिखाओ अपनी स्क्रीन, क्या कुछ किया अभी तक आपने। सर कल वाली वीडियो तो आपने सेंड की थी, वो रह रहा है कहाँ बाकी। अच्छा, कल वाला किया नहीं? याद नहीं था क्या कुछ कराया मैंने? हाँ जी करके नहीं? सर, वो जीमेल पे आईडी बनाने सिखाई थी, मेल पे कैसे सेंड करते हैं। अभी हम्म। किया नहीं है सर वो। अच्छा, किया नहीं है, आज इकट्ठा करोगे? हाँ जी सर, वो भेज देना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों वीडियोस एक साथ शेयर कर दूंगा आज। कल अपलोड करने का टाइम नहीं लगा, आज कर देते हैं। हाँ जी तो सर। आगे शुरू कर लेते हैं अभी। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। होगी मेरी स्क्रीन विजिबल? हाँ जी सर। ठीक है। देखो, आज हम जो चैप्टर करेंगे वो बेसिकली अपने कंप्यूटर में वैम्प सर्वर या ये वर्डप्रेस को कॉन्फ़िगर करने से रिलेटेड है। उसको कैसे इंस्टॉल हम अपने सिस्टम में कर सकते हैं। अभी तक तो हमने एक ऑनलाइन सर्वर पे टेस्टिंग करी, ठीक है, पर हम अपने कंप्यूटर को ही सर्वर कैसे बना सकते हैं लोकल पे, बिना इंटरनेट के। हम कैसे वर्डप्रेस को यूज कर सकते हैं, उस चीज को आज हम प्रैक्टिकली करेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो जो फर्स्ट स्टेप है, आपको गूगल पे सर्च करना है वैम्प सर्वर। बहुत सारे सर्वर्स ऐसे अवेलेबल हैं जो हमारे सिस्टम को पीएचपी या वर्डप्रेस इनसे रिलेटेड स्क्रिप्ट्स को प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। वैम्प सर्वर भी उन्हीं में से एक है। जरूरी नहीं हमें वैम्प यूज करना है, एक जैम्प सर्वर भी है, जैम्प सर्वर। ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं। बेसिकली इन सर्वर्स का क्या काम होता है, ये हमारे सिस्टम पर अपाचे सर्वर को इंस्टॉल करते हैं, प्लस माई सीक्वल को इंस्टॉल करते हैं। दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पीएचपी जो लैंग्वेज है, इससे पहले हम वर्डप्रेस की बात कर रहे हैं। वर्डप्रेस बेसिकली पीएचपी पर बेस्ड है। ठीक है, वर्डप्रेस पूरा का पूरा पीएचपी पर बेस्ड है। पीएचपी लैंग्वेज ही यूज हुई है वर्डप्रेस को बनाने में, प्लस माई सीक्वल पर बेस्ड है। ये दो लैंग्वेजेस को मिलाकर वर्डप्रेस बना है। ठीक है। इन दो लैंग्वेजेस की मदद से, मिलाकर नहीं, इन दो लैंग्वेजेस की सपोर्ट से, मदद से वर्डप्रेस काम करता है। अब पीएचपी को रन करने के लिए हमें चाहिए अपाचे। ठीक है। ये एक सर्वर है, ये एक एप्लीकेशन है, आप कह सकते हैं, जिसमें पीएचपी रन होती है। ठीक है। फिर माई अपने आप में एक अलग एप्लीकेशन है। यूं तो हम अपाचे सर्वर और माई अलग अलग भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा प्रैक्टिकली कम यूज किया जाता है, बिकॉज उसमें हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। बहुत सारी अलग एप्लीकेशंस भी इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। तो अपाचे सर्वर और माई दोनों हम अलग अलग भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके साथ हमें जरूरी है एसक्यूएल, माई की जो क्वेरीज को रीड करने के लिए, जैसे मारियाडीबी या पीएचपी माई एडमिन, ऐसी एक एप्लीकेशन चाहिए। तो बहुत कुछ हमें इंस्टॉल करना पड़ता है अगर हम अलग अलग करते हैं। इन सब का मिक्सचर है वैम्प सर्वर, या जो हमने बताया
XAMPP सर्वर, ये इनका मिक्सचर है, यानी सारी एप्लीकेशंस एक ही झटके में आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर देते हैं। बेसिकली मैं थोड़ा सा और ओवरव्यू दूं तो PHP विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए नहीं बनाया गया है। PHP बेसिकली लाइनेक्स में चलता है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। और ये बेसिकली बेस्ड ऑन लाइनेक्स, ये पूरा का पूरा लाइनेक्स पर बेस्ड है, ठीक है। लेकिन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हम क्योंकि विंडोज 7 या विंडोज 8 या विंडोज 10 यूज करते हैं, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में लाइनेक्स बेस्ड एप्लीकेशंस हम कैसे चलाएं, उसके लिए हमें अपाचे सर्वर चाहिए। अपाचे सर्वर हमें अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि सर आवाज नहीं आ रही।
हेलो, सॉरी एक कॉल आ गई थी, आई वाज बिजी देयर। तो अभी तक हमने पढ़ा कि वर्डप्रेस जो बेसिकली जो है वो पीएचपी और माइस्क्ल इन दो लैंग्वेजेस की बेस पर बना है। ठीक है, तो पीएचपी और माइस्क्ल इन दो लैंग्वेजेस का यूज करके वर्डप्रेस को बनाया गया है। और पीएचपी को रन करने के लिए लाइनक्स चाहिए। लाइनक्स हमारे पास है नहीं, हमारे पास विंडोज सर्वर है, विंडोज सिस्टम है, डेस्कटॉप है या लैपटॉप है, जो भी है वो विंडोज बेस्ड है। अब विंडोज में हम पीएचपी को कैसे रन करें, उसके लिए हमें अपाचे सर्वर चाहिए। अपाचे के साथ हमें माइस्क्ल चाहिए और साथ में एक माइस्क्ल को रीड करने के लिए कोई पीएचपी माइडमिन या मारियाडीबी कोई ना कोई एक एप्लीकेशन और चाहिए। ठीक है, सो अब क्या किया जाए? द थिंग इज कि इन सब चीजों को अलग अलग इंस्टॉल करने से बढ़िया, वैसे करने को हम ये सब चीजें अलग अलग भी कर सकते हैं, बट नहीं किए जाती आजकल क्योंकि हमारे पास वैम्प एंड जैम्प। ठीक है, और एक दो और भी हैं शायद, जेड जेड वैम्प है मेरे ख्याल में, एक मिनट चेक कर लेते हैं, ऐसा ही कुछ सर्वर है। हाँ, जेड वैम्प इंस्टॉल जीरो वेब सर्वर पैकेज, यस एग्जैक्टली, इट इज अ जेड वैम्प। ठीक है, तो ये एप्लीकेशंस हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, जिसमें अपाचे, माइस्क्ल, मारियाडीबी, पीएचपी माइडमिन, ये सब चीजों का एक पैकेज प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन के साथ इंस्टॉल हो जाता है और हमारी हासिल नहीं रहती, यानी हमें कुछ नहीं करना पड़ता। कोई भी एक पैकेज हम डाउनलोड कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल वैम्प मैंने डाउनलोड कर लिया। वैम्प इज मोस्ट फेमस, सबसे ज्यादा चलता है वैम्प सर्वर। ठीक है, आज हम अपने सिस्टम को वर्डप्रेस कंपैटिबल बनाएंगे, यानी हमारे कंप्यूटर के अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा, अपने सिस्टम से ही हम वर्डप्रेस को चलाएंगे, वहीं से रन करेंगे और सारे काम करेंगे। हम किसी वेब बेस्ड फ्री सर्वर पर बेस्ड नहीं रहेंगे। ठीक है, देखो वेबसाइट होस्ट नहीं कर सकते आप अपने सिस्टम से, लेकिन टेस्टिंग के लिए आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं, ऑफलाइन सब काम करके देख सकते हैं। वैम्प सर्वर आपको ये देखना है कि 32 बिट का इंस्टॉल करना है या 64 बिट का करना है, उसके लिए आप अपने कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज में जाके चेक कर सकते हैं कि कितने बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल किया हुआ है। माय कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज में आप जाएंगे तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कितने बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब यहाँ देखिए लिखा है 64 बिट, सो वी नीड अ 64 बिट वैम्प सर्वर। 64 बिट वाले को हम यहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं। ये 286 MB का सेट है, पर मेरे पास शायद सॉफ्टवेयर डायरेक्टरी में मेरी पड़ा होगा, तो लेट मी चेक। आई विल इंस्टॉल इट फ्रॉम देयर, आई विल नॉट डाउनलोड इट। Let me check if I have that available. ओके मेरे पास जेड वैम्प पड़ा है, तो हम जेड वैम्प ही डाल लेते हैं। एक ही बात है, सभी सर्वर एक ही तरह से ही काम करते हैं। वट एवर आई हैव अवेलेबल, आई विल इंस्टॉल दैट। आई एम एक्सट्रैक्टिंग दिस, yes to all।
ठीक है, ये मेरा एक्सट्रैक्ट हो चुका है। मैं सॉफ्टवेयर में देख लेता हूँ कहाँ इसका फोल्डर बना है। आई थिंक दिस शुड बी इन सॉफ्टवेयर। ये बन गया इसका सेटअप। तो इसको हम यहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं। अलाउ करना होगा इसको, देन अलाउ फायरवॉल एक्सेस हम इसको देंगे, कंप्लीट एक्सेस देंगे एंड अलाउ। इसको सब तरह की हम परमिशंस दे देंगे। ठीक है, तो अब ये ZWAMP हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो गया है। लेट मी चेक, ये रहा ZWAMP। ठीक है, तो आज हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम वेबसाइट अपने सिस्टम से डायरेक्टली चला रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये आइकन ZWAMP का दिखा रहा है नीचे। राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ कुछ चीजें आ रही हैं, रीस्टार्ट, स्टॉप, सर्विसेज, कॉन्फ़िगरेशन। सर्विसेज में देखिए ये सर्विस इसने ऑन की हैं। वन इज अपाचे रन ऑन विंडोज स्टार्टअप, यानी स्टार्टिंग में ही ZWAMP सर्वर हमारा ऑन हो जाए, उससे रिलेटेड सर्विस है। ठीक है, तो सर्विसेज में मेनली आपने देखना है अपाचे ऑन होना चाहिए, माइस्क्ल ऑन होना चाहिए, मोंगोडीबी, ये जो तीसरी इनकी डाटाबेस से रिलेटेड सर्विस है, ये तीनों ऑन होनी चाहिए। अगर ये तीनों ऑन है यानी हमारी वेबसाइट होस्ट हो जाएगी, हम चला सकते हैं। अगर ये ऑन नहीं है, इट मींस देयर इज सम प्रॉब्लम। तो हमें फिर आइडेंटिफाई करना होगा कहां पे प्रॉब्लम आ रही है, वो एक सेकंड स्टेप है। ठीक है, सर्वर को रीस्टार्ट करने के लिए हम यहां से रीस्टार्ट कर सकते हैं। सर्वर स्टार्टेड है। ठीक है, अगर ये स्टार्टेड ना होता तो यहाँ स्टार्ट का ऑप्शन रहता, लेकिन सर्वर हमारा स्टार्टेड है। चेक करने के लिए हम लोकल होस्ट, नो, हम सिर्फ देखिए, मैंने सिर्फ लोकल होस्ट डाला तो इसने लोकल होस्ट एक्सेस कर लिया। अभी वहां पे मैंने एक डिफॉल्ट पेज बनाया हुआ है। ठीक है, इसको जो सर्वर है वो हम दो जगह से एक्सेस कर सकते हैं, एक लोकल होस्ट से, एक 127.0.0.1। ये डोमेन होता है लोकल होस्ट का। लोकल होस्ट का मतलब है यानी हमारा कंप्यूटर, हमारा कंप्यूटर एज अ सर्वर, हमारा कंप्यूटर एज अ वेबसाइट। ठीक है, वो हमारा लोकल होस्ट होता है। इसके फोल्डर्स बनते हैं, ZWAMP अपने फोल्डर्स बनाता है सी ड्राइव के अंदर। चेक कर लेते हैं कहाँ बना रहा है, क्योंकि सभी जितने भी हैं, जैसे WAMP है वो अपना अलग फोल्डर बनाता है, ZWAMP अलग बनाता है, तो ये सभी अपने अलग अलग फोल्डर बनाते हैं। वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट वेयर इट इज क्रिएटिंग इट्स फोल्डर। लेट मी चेक। अब ये साइट हमारी कहाँ से होस्ट हो रही है एक बार देख लेते हैं, बिकॉज मैंने पहले भी सर्वर कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो एक हेलो के नाम का पेज पहले से हमें दिखा रहा है।
वैसे तो डायरेक्टरी इसकी अपनी सेटिंग्स में भी दिख जाएगी हमें। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। जस्ट अ मिनट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू यूज इट बिकॉज ZWAMP बहुत टाइम बाद मैंने इंस्टॉल किया है। अभी मैं आपको ZWAMP दिखा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको WAMP सर्वर भी दिखाऊंगा कि WAMP सर्वर कैसे काम करेगा हमारा। ठीक है, तो दोनों बेसिकली दोनों का काम सेम है। दिस इज होस्ट्स, ये होस्ट फाइल है। तो हम ओवरव्यू ले रहे हैं इसकी सभी सेटिंग्स का। दिस इज लॉग्स, कोई भी एरर आता है तो वो लॉग अपने को यहाँ नजर आएगा। ठीक है, एडमाइनर चेक कर लेते हैं, इज द एडमाइनर वर्किंग? यस, एडमाइनर इज वर्किंग। एडमाइनर का काम है कोई नया डाटाबेस क्रिएट करना, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम एक फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे और फिर हम ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। ठीक है, जस्ट मुझे डॉक्यूमेंट मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि ये रन कहाँ से हो रहा है। I just have to identify its position. Just a minute. Because there is some conflict where it is. No, this is not the place. गूगल पे सर्च कर लेते हैं ZWAMP डिफॉल्ट डायरेक्टरी, बिकॉज अपनी डिफॉल्ट डायरेक्टरी में ही इसने बनाया होगा। ठीक है ना। सी ड्राइव वैम्प, देखिए वैम्प तो सी ड्राइव में वैम्प के नाम से एक www के नाम से फोल्डर बनाता है। ठीक है, बट ZWAMP कहाँ बना रहा है वो हम 1 मिनट लगा के ZWAMP की साइट पर ही चेक कर लेते हैं। ओके, प्रोग्राम फाइल्स x86 एंड उसमें ZWAMP मिलेगा। यस, वी गॉट दैट। अब प्रोग्राम फाइल्स x86, it is not getting shown here.
सॉरी गाइस, कुछ इंपॉर्टेंट कॉल्स आ रही हैं जिसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। एनीवेज, ये मुझे लग रहा है कि ZVAMP या तो आउटडेटेड है, ये मेरी विंडोज 10 में इसका कोई फोल्डर डिटेक्ट नहीं हो रहा है अलग से। नॉर्मली या तो हम नया डाउनलोड करते हैं, छोड़िए इस सारे काम को, हम एक नया डाउनलोड करते हैं। ठीक है, दैट इज द बेस्ट थिंग। हम वैम्प सर्वर ही करते हैं डाउनलोड, क्योंकि उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। पर ये ज्यादा टाइम मिलेगा। ओके, लेट्स सी, जल्दी हो जाएगा। कोई नहीं, 1 मिनट में ये हो जाएगा डाउनलोड। फिर हम इसको करते हैं। इतना मैं इसको अनइंस्टॉल कर लेता हूँ कंट्रोल पैनल में से। कहीं पर फोल्डर भी नहीं दिखा रहा है, दैट इज द, आई थिंक दैट इज द प्रॉब्लम, क्योंकि ओल्ड वर्जन है वो काफी, और विंडोज 10 में वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। इट इज नॉट कंपेटिबल विद विंडोज 10। उसको हम यहाँ से एग्जिट कर देते हैं। छोड़िए, हम ZVAMP नहीं चलाएंगे, हम डायरेक्ट वैम्प ही यूज करेंगे।
इन द मीनवाइल हम वर्डप्रेस भी डाउनलोड कर लेते हैं wordpress.org से। यहाँ पे गेट वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे और वर्डप्रेस डाउनलोडिंग का पेज आ जाएगा। यहाँ पे वर्डप्रेस का पूरा जो सोर्स कोड है वो हमारे सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा और हम अपने यहाँ पर वैम्प सर्वर पे या जैम्प सर्वर पे इसको चलाएंगे। इधर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया होगा हमारा, सॉरी डाउनलोड हो गया है। ये वर्डप्रेस का सेटअप है, इसको हम खोल लेते हैं। लोकल होस्ट पे हमें ये जो जितनी भी फाइल्स हैं, सबसे पहले देखिए ये हमारा वैम्प सर्वर अभी इंस्टॉल हो रहा है। इसको हम समझ लेते हैं कैसे काम कर रहा है। नाउ वैम्प सर्वर ये एप्लीकेशन है, इसको हम ऑन कर रहे हैं।